मशाल चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 12,692 कर्नाटक में जो सफाई कर्मचारी रेगुलर हुए हैं उनकी। जैसा कि आप जानते हैं, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मई दिवस के अवसर पर कर्नाटक की सरकार ने वहाँ जो कई वर्षों से काम करने वाले कच्चे सफाई कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारी का दर्जा दिया है, यानी उनको पक्का करने का निर्णय लिया। 12,692 कच्चे कर्मचारी कर्नाटक सरकार की इस नीति के चलते, इस निर्णय के चलते रेगुलर हो जाएंगे और उनको कर्मचारी होने के नाते हर वो लाभ जो रेगुलर कर्मचारी को मिलता है, वो लाभ उन सफाई कर्मचारियों को भी मिलेगा। न केवल लाभ मिलेगा बल्कि उनका वेतन जो है, जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी होने के नाते काफ़ी कम था, वो वेतन भी अब उनका 35,000 रुपये मासिक हो जाएगा। वो महंगाई भत्ते के साथ जुड़ेगा। हर 6 महीने में जो महंगाई भत्ता रेगुलर कर्मचारी को मिलता है, उसका लाभ इन सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। और सालाना इंक्रीमेंट वेतन के अंदर जो लगती है, उसका लाभ इन सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। और इन सफाई कर्मचारियों को मेडिकल लाभ के साथ साथ अन्य जो सामाजिक सुरक्षा के कानून हैं, नियम हैं, वो इनके ऊपर लागू हो जाएंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा फैसला कर्नाटक की सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए किया है। निश्चित तौर पर हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की तरफ से कर्नाटक सरकार का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक कलम से 12,692 सफाई कर्मचारियों को रेगुलर किया है। इसके लिए कर्नाटक सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुद्दा है हरियाणा के सफाई कर्मचारियों का। हरियाणा के सफाई कर्मचारी, मैं केवल ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मचारी उन्हीं की बात नहीं कर रहा। आज हरियाणा के अंदर बेशक ग्रामीण सफाई कर्मचारी हों, शहरों के अंदर सफाई का काम करने वाले सफाई कर्मचारी हों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, पीजीआई के अंदर काम करने वाले सफाई कर्मचारी हों, या सरकारी दफ्तरों के अंदर सफाई का काम करने वाले सफाई कर्मचारी हों, अगर इनकी बात करेंगे हम तो 1 लाख के करीब इनकी संख्या हरियाणा के अंदर मौजूद है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करते हैं और मानदेय पर काम करते हैं। 5-4 साल से लेके और 15-20 साल तक सफाई का कार्य करते हुए इन सफाई कर्मचारियों को हो चुका है। लगातार ये अलग अलग अपने अपने मंचों से रेगुलर किए जाने का मुद्दा उठाते रहे हैं। रेगुलाइजेशन पॉलिसी बने इनके लिए, इस सवाल को लेकर ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन, हड़ताल वो करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा की सरकार
इन सफाई कर्मचारियों के लिए कोई रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा हो रहा है। एक तरफ हरियाणा की सरकार ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सफाई का जो काम है, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहरों के अंदर हो, चाहे किसी संस्थान के अंदर, सरकारी संस्थान के अंदर हो, आज उसको ठेके पर दिया जा रहा है। और अभी 2 दिन पहले ही पानीपत की जो खबर आई है, जो अखबारों के अंदर छपी है, 2 कंपनियां जिनको ठेका दिया गया था सफाई के कार्य का और जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1300 सफाई कर्मचारी लगाकर पानीपत शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करने का, लेकिन उन दोनों ही कंपनियों ने पानीपत नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिली भगत करके पूरे कर्मचारी नहीं लगाए। करीबन 850 के आसपास ही कर्मचारी लगाए जो 1300 लगाए जाने थे, और 66 लाख रुपए हर महीना जो कर्मचारी नहीं लगाए गए उनके नाम का वेतन सरकारी खजाने से वो कंपनियां लेती रही, और अधिकारियों से लेकर ठेकेदार के कारिंदे, उनके अंदर उसका बंटवारा होता रहा। और आखिरकार जब इसकी जांच हुई तो सामने आया कि जो ठेका तय हुआ था, जो शर्तें तय हुई थी ठेके के अंदर, उनको सरकार ठेकेदारों ने लागू नहीं किया, और मिली भगत बड़े बड़े अधिकारियों की, नगर निगम के अफसरों की उसके अंदर पाई गई है। न केवल ये पानीपत का मामला है, गुड़गांव के अंदर ऐसी घटना हुई है, यहां रोहतक के अंदर भी ऐसा ही मामला 2 साल पहले सामने आया था। अनेकों और जगह पर भी ऐसे मामले सामने आए हैं कि जिन कंपनियों को ठेका दिया जाता है वो कंपनियां, वो ठेकेदार सफाई के कर्मचारियों को मामूली से मानदेय पर, मामूली से वेतन के ऊपर उनको काम पर रखती हैं, और उनके नाम पर कहीं ज्यादा पैसा सरकार से वो वसूलते हैं। जितने कर्मचारी लगाए जाने की शर्त तय होती है उसके मुकाबले कम कर्मचारियों को लगाकर वो अपने मुनाफे, अपनी जेब भर लेते हैं, और जब चाहे, जब मर्जी हो, किसी भी सफाई कर्मचारी को काम से हटा देते हैं, उसकी जगह पर दूसरे को लगा लेते हैं। ये एक ऐसा खेल आज पूरे हरियाणा के अंदर चल रहा है। अब क्या ये सवाल सबसे बड़ा जो आज के दिन है कि क्या कर्नाटक की सरकार ने जो काम किया है, सराहनीय कदम उठाया है, क्या हरियाणा के अंदर ये काम नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो हरियाणा की भाजपा की सरकार के अंदर दिखाई नहीं देती। हरियाणा की भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले डीएससी समाज का नाम लेके, आरक्षण के अंदर वर्गीकरण का नाम लेके वोट तो लिए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की कोई पॉलिसी सरकार बनाने को तैयार नहीं है। हरियाणा की सरकार ने सरकार गठन होने के बाद
26,000 रुपये वेतन ग्रामीण क्षेत्र में और 27,000 रुपये वेतन शहरी सफाई कर्मचारियों को देने का जींद के अंदर घोषणा तो की, 6 महीने के करीब हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी इसको लागू नहीं किया। हमारे कितने ही मित्र हैं ऐसे जो मंत्री, मुख्यमंत्री, आयोग के चेयरमैन और अफसर, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के और नेता, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको फूलों के गुलदस्ते दे दे के थक चुके, वो उनके यहां हाजिरी लगा के थक चुके। 26,000 वेतन लागू किए जाने के सवाल पर, लेकिन उसके बावजूद आज तक भी 26,000 वेतन लागू नहीं किया है। और न ही आज से 1 साल पहले निवर्तमान जो मुख्यमंत्री हमारे थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने विधानसभा में जवाब देते हुए यह कहा था कि 1,000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लगाएंगे। आज 9700 के करीब ग्रामीण क्षेत्र में पद खाली पड़े हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही। उसको भी आज तक हरियाणा की सरकार ने उस नियम को भी लागू नहीं किया है। और अब कह रहे हैं कि हम HKRN के तहत एक नया पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा के, जो हो भी चुका है, वेतन 13,000 रुपये देंगे उन नए कर्मचारियों को, और वो ठेकेदारी प्रथा के तहत ही कच्चे कर्मचारी के रूप में ही लगाए जाने की उनकी योजना है। इसी ढंग से ग्रामीण क्षेत्र में डोर टू डोर का जो सफाई कर्मचारी है, उस डोर टू डोर के सफाई कर्मचारी को तो पंचायतों के तहत या वहां जो एनजीओ काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, एनजीओ के नाम पे कुछ व्यक्तियों को यह ठेका दिया जाएगा। शहरों के अंदर पहले से ही डोर टू डोर का जो कर्मचारी है उसकी हालत बहुत खराब है। मामूली से मानदेय के ऊपर, मामूली से वेतन के ऊपर उनसे काम लिया जा रहा है, कान पकड़ के लगाया जाता है, कान पकड़ के हटाया जाता है। तो ये आज दुर्दशा पूरे हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारी चाहे किसी भी महकमे में चले जाएं, शहर में हो, गांव में हो, सबकी एक जैसी है। इस स्थिति के अंदर आज तमाम यूनियनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम, बेशक हमारे झंडे अलग हों, झंडों का रंग अलग हो, यूनियनों के नाम अलग हों, लेकिन जब तक इस रेगुलाइजेशन के सवाल को लेकर, पक्की नौकरी के सवाल को लेकर, जब तक सारी यूनियनें, सभी यूनियनें एक मंच पे नहीं आती और एक मंच पे आके जब तक सरकार को नहीं ललकारेंगी कि कर्नाटक की सरकार जब रेगुलर कर सकती है 13,000 के करीब सफाई कर्मचारियों को, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं रेगुलर कर सकती? हरियाणा की सरकार इन सफाई कर्मचारियों के साथ ये शोषण और लूट की जो नीति है ठेकेदारी प्रथा के तहत कच्चे कर्मचारी के रूप में, ये कब तक जारी रहेगा? ये सवाल हरियाणा की सरकार से करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर ये जब तक अलग अलग मंचों से अलग अलग यूनियनें इस सवाल को उठाती रहेंगी, तो इस सवाल का समाधान शायद हो पाना असंभव होगा। लेकिन हां, जिस दिन तमाम यूनियनें मिलके, सभी संगठन मिलके सफाई कर्मचारियों की आवाज बनेंगे, ये पक्की बात है कि उस दिन सरकार को विचार करना पड़ेगा, उस दिन सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा और आखिरकार सरकार को रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना के रेगुलर करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। ये पक्की बात है। इसलिए आज ये रेगुलाइजेशन का मुद्दा, ये पक्की नौकरी का सवाल,
और हरियाणा में जो घोषित है 26 और 27 हजार रुपये वेतन का सवाल, ये किसी यूनियन विशेष का नहीं है, किसी एक यूनियन का नहीं है, ये तमाम सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है, हर विभाग के सफाई कर्मचारी का मुद्दा है, चाहे वो स्कूलों के अंदर लगे हों, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर लगे हों, मेडिकल कॉलेजों के अंदर लगे हों, हॉस्पिटल के अंदर लगे हों, दफ्तरों के अंदर लगे हों, शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में लगे हों, जहाँ भी सफाई का काम करने वाले लोग हैं, उन सब का ये मुद्दा बनता है। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध करते हुए कि अगर पक्का होने के सपने को अगर साकार करना है, पक्का होने का जो हमारा सपना है अगर वो हासिल करना है, पक्की नौकरी की मंजिल तक अगर पहुंचना है, तो आज के दिन अपनी अपनी यूनियनें ठीक रखो आप लोग, लेकिन सामूहिक तौर पर एक मंच पर अपने झंडों के साथ, अपनी यूनियनों के साथ, अपने बैनर के साथ आज सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, अपनी डपली अपना राग गाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर यह शोषण जारी रहेगा, ये शोषण खत्म नहीं हो सकता। अगर इस शोषण को खत्म करवाना है, हमें अपनी मंजिल हासिल करनी है, हमें पक्की नौकरी का सपना साकार करना है, हमें जीने लायक वेतन का सपना साकार करना है, तो आप तब सभी एक मंच पे आओ, मिलके बैठो, बात करो मिलकर। आज तभी जाके इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। अंत में ये अपील करते हुए कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनें 20 मई को स्थायी रोजगार के सवाल को लेके, 26,000 वेतन के सवाल को लेके, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के सवाल को लेके, इन सभी मुद्दों को लेकर ये लेबर कोड जो गुलामी थोपने वाले हैं, इन लेबर कोड के खिलाफ ये हड़ताल होने जा रही है। इस हड़ताल के अंदर भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी आप करो, शामिल हो इस हड़ताल के अंदर पूरी तैयारी के साथ। और इस हड़ताल के बाद एक संयुक्त मीटिंग बुला के सबसे आपस में सब लोग बात करके हमें एक मंच पे आकर लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और बड़े आंदोलन की तैयारी हमें करनी चाहिए। तभी जाके हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, तभी हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। यही अपील करते हुए अंत में ये अपील करूंगा कि इस वीडियो को हर कर्मचारी तक, बेशक वो किसी यूनियन का सदस्य हो ना हो, हर कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। यही अपील करते हुए और इस मशाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में अन्य जो सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।